हमने एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखा डाइपोल की वजह से, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से। इक्वेटोरियल लाइन पे कोई पॉइंट लिया, उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड देखा, किसकी वजह से? इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से। अब हम ऐसा पॉइंट लेंगे जो ना तो एक्सियल लाइन पे होगा डाइपोल की, ना कहाँ पे होगा, इक्वेटोरियल लाइन पे, ठीक है, उसको बोलेंगे जर्नल पॉइंट। अब देखते हैं कैसे। ये माइनस क्यू चार्ज और ये क्या आपका प्लस क्यू, ये माइनस क्यू और ये क्या आपका प्लस क्यू। ये कोई इसका सेंटर है ओ, यहां पे कोई पॉइंट है एम पॉइंट। अब ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, यहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। हम क्या करते हैं, डिस्टेंस कहां से लेते हैं? सेंटर से। तो ये डिस्टेंस ले लिया हमने, थोड़ा सा सीधा बना देते हैं इसको, एम पॉइंट, ठीक है भाई। ये एम पॉइंट हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट हो गया। आपको पता है जो डाइपोल मूवमेंट होती है वो कहां से कहां होती है? माइनस क्यू से प्लस क्यू। तो ये डायरेक्शन किसकी है? पी की डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन, ठीक है। ये एंगल लेट से थीटा एंगल है, क्या ये थीटा एंगल है? ओके। मान लेते हैं ओ से एम का डिस्टेंस कितना है? आर है, और इसको वेक्टर बनाते हैं, लिखेंगे एम is at a distance of r from O such that vector r makes angle theta with dipole moment p। मतलब इसका डिस्टेंस r है और ये वेक्टर r बना लिया हमने, ठीक है, यहां से यहां इसकी तरफ ये r वेक्टर इस तरह से लिया है। ये जो r वेक्टर है उसने डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन, डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन ये है और ये r है, ठीक है, ये यहां से यहां जा रहा है। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? थीटा है। कितना है? थीटा है, वो हमने लिख दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब ये जो एम पॉइंट है ना तो ये p के लिए डाइपोल मूवमेंट के लिए एक्सियल लाइन पे, एक्सियल पे होता तो यहां पे होता, और इक्वेटोरियल पे होता तो ऐसे कहीं यहां पे होता, ना तो एक्सियल पे है ना इक्वेटोरियल पे। अब क्या करें? ठीक है भाई, अब हम क्या करते हैं, इस P को रिजोल्व कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? रिजोल्व कर लेते हैं। एक कंपोनेंट तो हम ले लेंगे इस R की तरफ, और एक कंपोनेंट ले लेंगे R के परपेंडिकुलर एक्सिस में, R के परपेंडिकुलर, R ये है, ये वाले। एक कंपोनेंट तो P का ले लेंगे इस डायरेक्शन में, एक कंपोनेंट ले लेंगे इस एक्सिस के परपेंडिकुलर। इस एक्सिस के परपेंडिकुलर कौन सी डायरेक्शन होगी? ये ऐसे होगी, इसको पीछे एक्सटेंड कर देते हैं। इस लाइन को भी, इस R को भी पीछे क्या कर लीजिए आप, एक्सटेंड कर लीजिए, ठीक है भाई। थोड़ा सा सीधा नहीं बना भाई, ये इसको ऐसा थोड़ा सा ऐसा कर लीजिए, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस क्यू से इसके ऊपर, इस लाइन के ऊपर क्या डाल दिया? परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है। इसी तरह इस क्यू से इसके ऊपर क्या डाल दिया? परपेंडिकुलर डाल दिया, ओके। बस कंस्ट्रक्शन है, ज्यादा इसमें उलझने वाली कोई बात नहीं है, बस आराम, सिंपल स्टेप है। अब क्या किया हमने, अब हम क्या करेंगे, इस P को रिजोल्व करेंगे। इसका एक कंपोनेंट तो इस R में लेके आएंगे और एक कंपोनेंट क्या लेके आएंगे? इस ब्लू वाली लाइन में जो इसके R के परपेंडिकुलर है। अब देखिए कैसा केस हुआ, ध्यान से समझिए। ये ऐसी कुछ सिचुएशन है, ये R है आपका, ये एक्सिस इस R के परपेंडिकुलर है, ठीक है, और एक वेक्टर है जो इन दोनों के बीच से जा रहा है ऐसे, ये P वेक्टर है, ऐसा ही कुछ है, ठीक है। इस P ने इस ऊपर वाली एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रखा है? थीटा बना रखा है। कितना बना रखा है? थीटा बना रखा है। तो इस एक्सिस में, ऊपर वाले एक्सिस में इस P का कितना कंपोनेंट आ सकता है? इस थीटा है तो इधर तो क्या आएगा? P कोस ऑफ थीटा, क्योंकि थीटा एंगल है। और इसके परपेंडिकुलर एक्सिस में कितना आ जाएगा? P साइन ऑफ थीटा, ऐसा ही होगा। तो ठीक है भाई, इसके परपेंडिकुलर ये एक्सिस, इधर तो क्या आ गया आपका? क्या आ गया बोलो? P cos ऑफ थीटा, और इसके परपेंडिकुलर यानी कि इधर क्या आ गया? P साइन ऑफ थीटा। ऐसा ही होगा, नहीं होगा? ठीक है। अब भाई इसको थोड़ा सा ऐसे टिल्ट करके देख लो तो आपको सीधा दिखेगा। फिर अगर ऐसा इमेजिन कर सकते हो, वेल एंड गुड, ठीक है।
ओके भाई, अब ध्यान से देखिए, ये जो m पॉइंट है ये इस डाइपोल के लिए किस पे है, एक्सियल लाइन पे, और इस डाइपोल के लिए क्या है, ये इक्वेटोरियल लाइन पे। यानी कि अब रिजोल्व करने, एक कंपोनेंट था, एक वेक्टर था, उसको हमने दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लिया। यानी कि अब एक पार्टिकल से, यानी एक वेक्टर से हमें दो वेक्टर मिल गए। एक तो क्या है p cos थीटा, और एक क्या है p sin थीटा। ओके भाई, p cos थीटा को देखिए, p cos थीटा की ये लाइन है और इसी लाइन पे m पॉइंट पड़ रहा है, तो ये क्या हो गया, p cos थीटा के लिए ये m पॉइंट कौन सा हो गया, एक्सियल पॉइंट हो गया। ठीक है, फॉर p cos थीटा m क्या है, एक्सियल पॉइंट है। ठीक है, और साइन थीटा के लिए, p sin थीटा के लिए m क्या है भाई, देखो ये एक्सिस, ये इसका ओ सेंटर, और ये p cos थीटा इसको क्या करके जा रही है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करके जा रही है। और p sin थीटा के लिए m कहां पे लाई कर रहा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। तो इस p sin थीटा के लिए m पॉइंट क्या होगा, इक्वेटोरियल पॉइंट होगा। तो फॉर p sin थीटा m क्या है, इक्वेटोरियल पॉइंट। ठीक है भाई, हमारे पास दो वो आगे डाइपोल आगे। अब एक डाइपोल के लिए m पॉइंट एक्सियल पॉइंट है, एक के लिए क्या है, ये इक्वेटोरियल है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन दोनों के वजह के ऊपर क्या निकाल लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे भाई, निकालेंगे। अभी थोड़ी सी देर पहले एक्सियल का भी फॉर्मूला देखा था हमने, और किसका देखा था, इक्वेटोरियल, उनको यूज करके फिर हम उस टोटल का क्या निकाल लेंगे, रिजल्टेंट निकाल लेंगे। p cos थीटा m के ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, लेट्स से E1। जो p cos थीटा होगा, p cos थीटा वो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड, लेट्स से E1 इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और जो आपका p sin थीटा होगा वो लेट से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, m के ऊपर E2। ठीक है, ओके, ये क्या है, p cos थीटा के लिए E1 एक्सियल पॉइंट है, और p sin थीटा जो E2 प्रोड्यूस करेगा उसके लिए पॉइंट क्या है, इक्वेटोरियल। ठीक है, ओके, अब हम E1 की वैल्यू लिखो। E1 की वैल्यू कैसे लिखोगे, E1 एक्सियल का फॉर्मूला क्या था, 2 इंटू p डाइपोल मूवमेंट। अब यहां पे डाइपोल मूवमेंट कितना है, p cos थीटा है। ये देख लीजिए, एक्सियल का फॉर्मूला 2p/4πε0 इंटू एक्स क्यूब था, बट वहां पे तो डाइपोल मूवमेंट p था। अब यहां पे डाइपोल मूवमेंट कितना है एक्सियल में, p cos थीटा। तो वही p cos थीटा हमने क्या कर लिया, यूज कर लिया। अपॉन में क्या है, 4πε0 इंटू क्या है, एक्स क्यूब, वहां पे x था, यहां पे क्या है, r, तो ये क्या आ गया, r3। ठीक है, और जो E2 था, मैग्नीट्यूड लेंगे बस इसका, E2 जो था, E2 यानी कि E2 किसकी वजह से प्रोड्यूस हुआ है, p sin थीटा, और p sin थीटा के लिए पॉइंट क्या है, इक्वेटोरियल पॉइंट है। तो जो ये p sin थीटा है उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, इक्वेटोरियल वाला। इक्वेटोरियल का फॉर्मूला क्या था, p/4πε0 इंटू एक्स क्यूब। वहां पे p डाइपोल मोमेंट था, यहाँ पे कितना डाइपोल मोमेंट है, p sin थीटा, सॉरी p sin थीटा अपॉन 4πε0 इंटू r3। वहां पे एक्स क्यूब था, यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, r है। तो E1 की भी वैल्यू आ गई और E2 की भी वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इनकी डायरेक्शन और बताइए, E1 की और E2 की क्या होगी। E1 की डायरेक्शन, E1 क्या है, एक्सियल लाइन पे है, प्रोड्यूस हुआ है। तो एक्सियल के केस में क्या था, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस की डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन क्या थी, सेम थी। p cos थीटा की डायरेक्शन ये है, इसने इलेक्ट्रिक फील्ड कितना प्रोड्यूस किया, E1। तो E1 की डायरेक्शन भी वही होगी जो p cos थीटा की डायरेक्शन है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, E1। ओके, यही तो है p cos थीटा की डायरेक्शन, तो E1 की भी यही डायरेक्शन एक्सियल के केस में था। अब इक्वेटोरियल के केस में क्या होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन एक दूसरे से क्या थी, अपोजिट थी। अब ये देखिए, ये p sin थीटा इधर जा रहा है नीचे की तरफ,
तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या जाएगा ऊपर की तरफ। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड E2 प्रोड्यूस हुआ तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी। ऐसा ही होगा कि नहीं होगा, इसी पॉइंट पे E1 इस डायरेक्शन में, E2 इस डायरेक्शन में, ठीक है। क्योंकि भाई एक्सियल में तो डाइपोल की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, सेम। तो P cos थीटा भी इसी डायरेक्शन में, E1 भी इसी डायरेक्शन में। अब इक्विटोरियल कौन है, P sin थीटा। इक्विटोरियल के केस में क्या है, डाइपोल की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस की डायरेक्शन दोनों क्या है, एक दूसरे से अपोजिट है। P sin थीटा इधर जा रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इससे अपोजिट। और इसने कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया है, E2। ये आ गया। अब आपके पास क्या आ गया, एक ऐसा पॉइंट आ गया, ये M पॉइंट है, यहां पे E1 तो आपका लग रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, और E2 आपका लग रहा है इस डायरेक्शन में। ऐसा ही है, दो वेक्टर है। अब इनका रिजल्टेंट निकालना, इनका रिजल्टेंट क्या होगा, कुछ यहां पे लाई करेगा इनके बीच में, ऐसा ही तो होता है, ठीक है। तो इनका रिजल्टेंट जो होगा वो कुछ यहां पे लाई करेगा। उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, पैरेललोग्राम लॉ का यूज करेंगे। पैरेललोग्राम लॉ कैसे होगा, ऐसा हुआ और उसमें रिजल्टेंट जो होता है वो क्या आता है, डायगोनल से दिया जाता है, ऐसे, ठीक है। और ये क्या है, ई नेट, इसको ई लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, ई। वहां पे देख लेते हैं दोबारा से, ये ऐसा था, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे था, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे था, ठीक है। इनका क्या बना दिया, पैरेललोग्राम बनाया मैंने, इनको ऐसे फिर ऐसे किया। रिजल्टेंट जो होगा इनके डायगोनल से ऐसे देंगे, ठीक है, ओके। और इधर क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा, होगा ई नेट। यहाँ पे क्या है आपका E2 है और यहाँ पे क्या आपका E1 है, ठीक है। अब ई नेट अगर आपको निकालना हो, ई नेट भैया आप में निकालना है, ई नेट को ई लिख देंगे। वो कैसे निकालोगे, अंडर रूट E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कोस ऑफ थीटा, ऐसे ही तो करते थे। और E1 और E2 के बीच में एंगल कितना है, 90, और कोस 90 कितना हो जाएगा, 0। अगर ये कोस 90 0 होगा तो ये पूरी टर्म क्या होगी, 0। तो यहां से E की वैल्यू क्या होगी, स्क्वायर रूट E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और इलेबोरेट कर लेते हैं, क्या होगा, इनकी वैल्यूज पुट कर लीजिए। इनकी वैल्यूज क्या होगी, E1 की वैल्यू ये, और इसका स्क्वायर करना है तो क्या आ गया, 4p स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, और पूरे का क्या है, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर यानी कि p स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब का स्क्वायर, ठीक है। ये p स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब का होल स्क्वायर, ये सारा का सारा स्क्वायर रूट से बाहर, 2 पावर बाहर जाके पावर क्या हो जाएगी, स्क्वायर रूट से कैंसिल। अगर यहां से कॉमन निकालें तो स्क्वायर रूट से बाहर क्या आ गया, p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, स्क्वायर रूट से बाहर आ गई तो स्क्वायर पावर चली गई, और स्क्वायर रूट में क्या बच गया, 4 कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ओके। यहां से E की वैल्यू देखो तो p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब अंडर रूट 4 कोस स्क्वायर थीटा में से क्या करें, 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख दे, अलग अलग करके लिख दिया, 3 और 1 4, वही तो बात है। अब क्या हुआ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, तो यहां से क्या गया, 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, किसकी वजह से, किसी भी जर्नल पॉइंट पे, ना ये एक्सियल का है ना ये क्या है, इक्विटोरियल का है, ये कैसा आ गया। अब देखिए, अगर ये जर्नल पॉइंट है तो इसको हम एक्सियल के लिए भी यूज कर सकते हैं, इक्विटोरियल के लिए भी यूज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं भाई, अगर एक्सियल के लिए यूज करेंगे तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0।
थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। क्यों भाई, एक्सियल के लिए चाहिए तो एम पॉइंट को यहाँ पे आना पड़ेगा इस एक्सिस पे, तो इसको ऐसे घूम के आओगे, इसको ऐसे घुमा के लेके आओगे, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। भाई ऐसे रोटेट करोगे तो 0 डिग्री होगी थीटा की वैल्यू। तो अगर यहाँ पे 0 पुट किया, cos 0 1, 3 + 1 4 और अंडर रूट में है तो बाहर क्या गया 2, तो वही फॉर्मूला तो बन गया 2p/4π0 × r³। ये एक्सियल का बन गया। इसी तरह अगर इक्वेटोरियल का ले, इक्वेटोरियल के लिए इस एम पॉइंट को कहां पे, यहां पे आना पड़ेगा, यानी कि इस थीटा को कितना होना पड़ेगा 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री होगा तो इस थीटा को 90 करो, cos 90 0, तो ये वाली टर्म तो क्या होगी 0, स्क्वायर रूट में क्या बच गया 1 का स्क्वायर रूट 1, तो वहां पे उसके केस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बन जाएगा यहां से p/4π0 × r³। तो ये किसका केस था, ये किसका था, इक्वेटोरियल का था। तो इस जर्नल पॉइंट से, ये जर्नल पॉइंट अगर आपको याद है, अगर ये जर्नल पॉइंट आपको याद है तो आप क्या निकाल सकते हैं भाई, मैं इससे एक्सियल का भी फॉर्मूला निकाल सकता हूं और किसका निकाल सकता हूं, इक्वेटोरियल का भी निकाल सकता हूं। अब बात करते हैं इसकी डायरेक्शन की। से इसने रेफरेंस एक्सिस के साथ कितना एंगल बना लिया, अल्फा एंगल बना लिया। लेट्स से ये वाला कर लेते हैं, कोई भी ये वाला जो एंगल था अल्फा ले लिया। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E, ये वाली E मेक्स एंगल अल्फा विद R। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E ने, नेट E ने अल्फा एंगल बनाया है किसके साथ, R के साथ। R एक्सिस ये है, E नेट ये है, ये R एक्सिस, तो इसने E नेट ने इस R के साथ कितना एंगल बनाया है, अल्फा एंगल बना लिया। ठीक है, यहां से अगर आप देखें टेंजेंट अल्फा की वैल्यू निकालो, टेंजेंट अल्फा, टेंजेंट अल्फा किसके इक्वल होगा, ये ट्रायंगल है, ऐसे कुछ ट्रायंगल दोबारा से ऐसा देख बना लेते हैं, ये ऐसा है, ये ऐसी थी और ये ऐसे, इधर तो आपका E है और इसने यहां पे एंगल कितना बना है अल्फा, और ये 90 डिग्री है। ठीक है, और इधर तो क्या है इसका E1 है और इधर क्या है आपका E2 है, ऐसा तो है। अगर ये E2 है तो ये भी क्या होगा E2 होगा। तो इस तरह का कुछ बना है, इसको ऐसा सीधा करके देख लीजिए, समझ में, मैंने इसको रेफरेंस लेके दोबारा बनाया है। ठीक है, यहां पे अगर टेंजेंट अल्फा निकालोगे, टेंजेंट अल्फा यानी कि परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर क्या है E2/E1। अब E2 और E1 की वैल्यू हमने निकाली थी, वो मैंने दोबारा लिख दी। ठीक है, अब यहां पे अगर पुट करते हैं E2 और E1 की वैल्यू तो क्या होगा, यहां पे क्या आ जाएगा P sin θ/4πε0 r³, और इसके y में क्या है 2P sin θ/4πε0 r³, 2P cos θ, सॉरी cos θ। तो P से P कट गया, 4πε0 r³, 4πε0 r³, यहां से क्या बचा, टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू 1/2 sin θ/cos θ बचेगा, और वो क्या बन गया टेंजेंट ऑफ थीटा। तो टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू हाफ टेंजेंट थीटा। अगर यहां से अल्फा की वैल्यू निकालो तो क्या होगा, टेंजेंट इनवर्स 1/2 टेंजेंट ऑफ थीटा। ये क्या बन गया आपकी डायरेक्शन, डायरेक्शन टेंजेंट एंगल से निकालते हैं तो ये डायरेक्शन आ गई, इसे हम डायरेक्शन निकाल सकते हैं। अगर थीटा पता है तो अल्फा भी निकल जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ये क्या है -q चार्ज है और ये क्या है +q चार्ज है। ठीक है, ओके, एक पॉइंट यहां है, एक पॉइंट मैंने यहां ले लिया, यानी एक्सियल पॉइंट 2 ले लिए। ठीक है, और ये इनका क्या होगा सेंटर होगा, ये सेंटर है तो यहां पे कहीं ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये पॉइंट कौन सा इक्वेटोरियल लाइन पे पॉइंट हो गया, एक पॉइंट ये ले लिया, और एक पॉइंट मैंने कहां ले लिया
इसके बिल्कुल अपोजिट इक्वेटोरियल पॉइंट, ये 4 पॉइंट्स ले लिए। अब एक छोटी सी बात और देखिए, क्या किया, ये माइनस चार्ज है और ये क्या है, प्लस चार्ज है। मैंने क्या किया, एक पॉइंट यहां पे इसकी एक्सियल लाइन पे इधर ले लिया, एक पॉइंट इधर इसकी एक्सियल पॉइंट पे ले लिया, इस एक्सियल लाइन पे ले लिया, ठीक है। यहां कहीं पे इसका क्या होगा, सेंटर होगा, उसका अगर ऐसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेते हैं, ऐसे ऐसे, एक पॉइंट मैंने यहां पे ले लिया इस इक्वेटोरियल लाइन पे, एक पॉइंट इस साइड ले लिया इक्वेटोरियल लाइन पे, ठीक है, ऐसा ले लिया भाई, ओके। अब बात करते हैं, अब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस साइड होगा, इस साइड होगा। कैसे भाई, हमने निकाल के भी देखा था, बट फिर भी हमें अगर आइडिया नहीं है तो हम देख लेते हैं दोबारा से। ये इस पॉइंट के नजदीक कौन सा चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, तो इसके ऊपर इफेक्ट भी किसका ज्यादा होगा, प्लस क्यू चार्ज का। भाई ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्लस क्यू चार्ज भी प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू चार्ज भी प्रोड्यूस करेगा इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है भाई, बट इसके ऊपर इफेक्ट किसका ज्यादा होगा, प्लस क्यू चार्ज का। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इसकी है वही ई नेट की डायरेक्शन होगी, क्योंकि पास कौन सा, प्लस क्यू चार्ज, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड होगा, ठीक है। इधर इस पे देखो, इसके नजदीक कौन सा चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज है, तो इसके ऊपर किसका इफेक्ट ज्यादा होगा, माइनस क्यू चार्ज का। माइनस क्यू चार्ज की वजह से इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा, इस डायरेक्शन में। क्यों होगा भाई, क्योंकि माइनस क्यू है, नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इसकी तरफ होता है, तो इसके ऊपर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। बट प्लस क्यू चार्ज भी तो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, बट प्लस क्यू चार्ज इस पॉइंट पे किधर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, इस साइड प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि वो तो रिपेल करेगा भाई, ये तो इस साइड प्रोड्यूस करेगा, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो किसकी वजह से, माइनस क्यू चार्ज की वजह से, और ये जो ब्लैक से बना रखा है वो किसकी वजह से, प्लस क्यू चार्ज की वजह से, इस पॉइंट पे। अब नेट किस साइड होगा भाई, माइनस क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है वो ज्यादा है इस पॉइंट पे, क्योंकि माइनस क्यू इसके नजदीक है, तो इसका इफेक्ट ज्यादा होगा। तो ई नेट इस पॉइंट पे किसकी तरफ होगा, इसकी तरफ, क्योंकि ये किसकी वजह से है, माइनस क्यू, जो इसके नजदीक है। एक्सियल लाइन पे आपका पॉइंट किसी कहीं पे भी हो, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इसी की तरफ होगा, फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू, ओके भाई। अब बात करते हैं इक्वेटोरियल पे। इक्वेटोरियल पे जो डायरेक्शन देखी थी वो किधर थी, अपोजिट टू द डाइपोल मोमेंट, माइनस क्यू से प्लस क्यू, डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, इससे अपोजिट, ठीक है बात, ओके। इसी तरह इस पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो किस साइड होगा, सोचिए, चलो नहीं आइडिया आ रहा तो देखते हैं। ये प्लस क्यू चार्ज इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लगाएगा, प्लस क्यू की वजह से इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, ये ऐसे लाइन मिलाओगे तो अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड, ये प्लस क्यू की वजह से, माइनस क्यू की वजह से ये लाइन होगी, माइनस क्यू की वजह से क्या होगा, माइनस क्यू की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो यहां पे क्या होगा, माइनस क्यू की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एक पॉइंट पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो नेट क्या होगा, नेट होगा भाई इसकी तरफ, ठीक है बात, ओके। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, वैसे भी इस लाइन, ये क्या है, इक्वेटोरियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट पे क्या होगा, अपोजिट टू द डाइपोल मोमेंट, इसके लिए डाइपोल मोमेंट माइनस क्यू प्लस क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसे अपोजिट, कैसे भी समझ लीजिए जैसे आपका मन करे, ठीक है भाई। अब ध्यान से देखिए, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इस लाइन पे तो बिल्कुल ऐसे है उसकी तरफ, ठीक है, और यहां पे क्या है, ऐसे है, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में कैसे चल रहा होगा, यहां पे ऐसे उठता 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 ऐसे अपोजिट, फिर घूम के ऐसे 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 फिर ऐसे आया होगा, कैसे, यहां कैसे चल रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव, ऐसे घूम के ऐसे 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 घूम के ऐसे ही चल रहा होगा। ओरिएंटेशन देखिए आप उसकी, उधर है, फिर ऐसे घूम के उधर है, ये ओरिएंटेशन ऐसे चल रही होगी, इधर होगी, फिर ये ओरिएंटेशन इधर, ओरिएंटेशन इधर। अगर कहीं यहां पे देखे जनरल पॉइंट पे, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, कुछ ऐसे टेढ़ा हो गया होगा उस साइड, ठीक है बात, ऐसे थोड़ा 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 मुड़ के
ऐसे था, थोड़ा 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 मुड़ के कहीं यहाँ पे होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, यहाँ पे टेंजेंट खींच देंगे ऐसे, ऐसे तो क्या करते थे। अब ध्यान से देखो, यही तो इलेक्ट्रिक लाइन है, फ्रॉम -q टू +q, अगर इसको ऐसे मिला दें और +q चार्ज से -q में तो एंटर कर रही है, यही तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। नीचे की तरफ भी देखो, यहां पे ऐसे है तो ऐसे घूम के क्या आया होगा, इसकी तरफ आया होगा, और यहां पे कैसे ऐसे घूम के फिर कहां पे आ गया होगा, यहां पे एंटर कर गया होगा। ये भी तो पॉजिटिव से ऐसे मूव करते 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 कहां पे आ गया, -q में। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की क्या है, ओरिएंटेशन है। बात समझ में आई। तो ये सब था आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, एक्सियल लाइन पे, इक्वेटोरियल लाइन पे, जर्नल पॉइंट पे, ये सब देख लिया। ठीक है, तो आज का टॉपिक यहीं पे ओवर करते हैं, और भाई लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को देखिए, सजेशन दीजिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।